विधायक जी एक फेफना विधानसभा के नेता हैं मुन्ना बहादुर सिंह, अभी FIR हुआ है, जेल गए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? ऐसा है पत्रकारियों में तो पहले भी कहा था कि मुन्ना बहादुर जी किसी व्यक्तिगत काम से अधिकारी क्या नहीं गए थे। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से निश्चित रूप से कुछ गंदा काम कर रहे हैं। और बिजली विभाग की तो स्थिति है पत्रकार जी की, शायद एक भी उपभोक्ता, यदि बलिया जिला किसी भी से पूछ लेंगे, एक भी उपभोक्ता खुश नहीं। ये सब फर्जी चक्की चलवाएंगे, पैसा लेंगे और जो है फर्जी जो है पैसा वसूली करते हैं। सब इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अधिक से अधिक कैसे पैसा वसूला जाए और समाज को अधिक से अधिक कैसे असुविधा में डाला जाए। और कोई भी जिले का अधिकारी हो, जिले का अधिकारी बिजली विभाग का हो और कोई समस्या लेकर के समाज का व्यक्ति जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी जाता है, तो उसका धर्म है कि उसकी बात को सुन करके समस्या का समाधान करे। तो वो तो जो है शराबी था, अधीक्षण अभियंता। आप लोग जांच करिए कोई अधिकारी। हम तो दुख इस बात का है कि हमारे सम्मानित जिले के जो अधिकारी हैं इतनी बड़ी घटना के बाद उसको संज्ञान लेकर के उस अधिकारी की गलत जो कार्यशैली है उस पर जो एक्शन नहीं ले रहे। पहले तो आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? परिस्थिति पैदा हुई तो उसमें दोषी अधिकारी है कि नहीं? यदि उसका अधिकारी दोषी है तो उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, मुन्ना बहादुर जी के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया हुआ है तो हुआ, लेकिन कारण क्या है? मुन्ना बहादुर क्या उनसे पैसा मांगने गए थे? मुन्ना बहादुर क्या उनसे कुछ उनसे कोई गलत दबाव देने के लिए गए थे? समाज के काम के लिए गए थे। जिस काम के लिए सरकार ने उनको नियुक्त किया है उसी काम का आग्रह करने के लिए गए थे। उसके बाद भी अधिकारी इस तरह का आचरण प्रस्तुत करता है। शायद मुझे तो विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ही पता चला है वो जो है वर्किंग पीरियड में भी शराब पी करके बैठता ऑफिस में, इसीलिए ये घटना जो है घट गई। यदि शराब पी करके नहीं बैठा होता, यदि अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया होता, उनको भगाने की नौबत नहीं आती, मुन्ना बहादुर को भगाने का काम नहीं किया होता तो ये बात होती ही नहीं। बात सुन लेते, जो होने लायक होता नहीं, होने लायक होता नहीं होता। और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, मैं तो अपने पूज्य महाराज जी से भी सभी जगह AK शर्मा जी से भी इस बात की जानकारी दे चुका हूँ। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो करना होगा वो लोग करेंगे। लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बलिया की धरती पर बिल्कुल, जहाँ सत्ता में बैठा हुआ अधिकारी, शासन में बैठा हुआ अधिकारी समाज की संवेदना को न सुने तो ऐसे घिनौने अधिकारी को हमारे जैसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से निंदा करेगा और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, क्या कारण है विधायक जी कि फेफना विधानसभा के कोई बड़ा नेता अभी तक सामने नहीं आ रहा है? मुन्ना बहादुर के फेफना शब्द हटा दीजिए, ये जिले स्तर की समस्या हो गई है। और जहाँ सत्ता में बैठा अधिकारी या कर्मचारी समाज के किसी भी काम को करने में अपनी जो है अपनी हरकत दिखा रहा है या करने की नीयत नहीं रखता है, तो सामाजिक जीवन के सभी कार्यकर्ताओं का धर्म है कि वो सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता के तरफ से खड़े हों। यदि खड़े नहीं होते हैं तो कम से कम विरोध न करें। आप देखिए, गजब तमाशा है। गलत काम करने वाला अधिकारी की तरफ से अधिकारी भावनात्मक रूप से खड़े हो गए हैं, लेकिन समाज में समाज का काम करने वाला नेता, अपने को संकल्प लेकर के करने वाले नेता, लोगों के पास समाज के काम के लिए जाने वाले नेता के पक्ष में खड़ा होने की फुर्सत नहीं है। मैं तो अभी भी हूँ, और चूंकि एक संगठन हमारे क्षेत्र का बैरिया विधानसभा क्षेत्र की ऐसी घटना हुई होती तो आप लोग देखते कि क्या होता है। चूंकि हमारे संगठन के हमारे सम्मानित अध्यक्ष लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों का निर्देश हो जाएगा। जिस दिन निर्देश होगा तो इसको प्रदेश स्तर का आंदोलन बनाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो है, चूंकि एक संगठनात्मक स्वरूप से पार्टी चलती है और अधिकारी जो वर्तमान अधिकारियों का कार्यशैली है, बिजली विभाग हो चाहे अन्य विभाग भी हो, मेरे भाई हमारी सरकार को पूर्ण रूप से बदनाम करके और समाज में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं।